इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। व्रतों का मूल तो अहिंसा है। अब अहिंसा चूंकि व्रतों का मूल है और आप कर रहे हो सत्य की चर्चा, तो बोले सत्य का पालन भी अहिंसा की रक्षा के लिए ही होता है। आचौर्य के पालन से भी अहिंसा की रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य के पालन से भी अहिंसा ही पलती है, परिग्रह परिमाण कर लेने से भी आपके अहिंसा में ही उत्तम रीति से आराधना होती है, अहिंसा की दिशा में ही। इसलिए अहिंसा ही मूल है। मैंने अभी कहा था, जब प्रकरण शुरू किया था उस समय मैंने कहा था जैन आचार का मूल अहिंसा है। अहिंसा मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा मूलो धम्मो, अहिंसा धर्म का मूल है। अहिंसा भी मूल है भाई साहब। हमारे यहाँ जैन परंपरा में अहिंसा की उत्कृष्ट रीति से चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलें। थोड़ा सा उल्लिखित पेज बदल लेते हैं, 542 नंबर पेज। उल्लिखित सत्यानुव्रत के अतिचारों को जानकर सावधानी से सत्यानुव्रती को बचना चाहिए, बचना चाहिए सावधानी से सत्यानुव्रती को। सत्यानुव्रत की 5 भावनाएं और उनका स्वरूप बड़ा गजब का स्वरूप है। सत्यानुव्रत की भावनाएं भाव भैया, यदि आप सत्यानुव्रत की भावनाएं भाएंगे तो निश्चित ही आपका सत्यानुव्रत उत्तम रीति से पल पाएगा। जिनकी भावनाओं में गड़बड़ है उनके पालन करने में भी गड़बड़ होती है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य हुई भाषणम च पंच। वाह, क्या कह रहे हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि और अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषणम च पंच। क्या भावना है। 5वीं भावना में तो गजब कर दिया है। अनुवीची भाषण तो बड़ी गजब की है भाई साहब। अनुवीची भाषण ये बड़ा गजब का है। ये प्रतिज्ञा, अनुवीची भाषण की प्रतिज्ञा, ये शब्द ही इतना गजब का है। इस शब्द में क्या रहस्य छिपा हुआ है नीचे उतर करके चर्चा करेंगे। लेकिन उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और उसी 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के 5वें नंबर के सूत्र में ये बात कह रहे हैं इन भावनाओं के संदर्भ में। क्रोध 1 नंबर, लोभ 2 नंबर, भय 3 नंबर, हास्य 4 नंबर और इन सब के साथ में लगाया प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सूत्र विरुद्ध बोलने का त्याग करना, ये 5वें नंबर पर। ये सत्यानुव्रत की भावनाएं हैं। सत्य की भावनाएं भाव, सत्य की भावनाएं भाव। कभी क्रोध में वचन नहीं कहेंगे, कभी क्रोध में वचन नहीं कहेंगे, कभी लोभ में नहीं कहेंगे, कभी कह रहे हैं भय में नहीं कहेंगे। हास्य में बातें कही गई, असत्य कह दिया जाता है हंसी हंसी में, किसी की हंसी उड़ाने में, किसी मजाक में बात को इतना बढ़ा दिया जाता है कि सत्य गायब हो जाता है और असत्य उठ जाता है। हम भावना बातें हैं इस तरह की। कभी हास्य में वचन नहीं कहेंगे, किसी की हंसी उड़ाने के लिए वचन नहीं कहेंगे, भावना बातें। गुस्से में आकर के किसी को वचन नहीं देंगे, गुस्से में आकर के किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे नहीं। क्रोध में कही गई बात सच्ची नहीं होती है, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। गुस्से में कही गई बातों को सच भी नहीं मानेंगे। सामने वाले में गुस्से में आकर के आपको न मालूम क्या क्या ऊट पटांग कह दिया, सच मत मानना उसको। बच्चों ने गुस्से में आकर के पलट करके पता नहीं क्या कह दिया, पिताजी ने गुस्से में आकर के पता नहीं क्या कह दिया, माँ ने गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या कह दिया। मर जा, लौट करके मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी मेरे को। गुस्से में आकर के माँ ने ऐसा कह दिया, समझ लेना क्रोध में कहे गए वचन हैं, सत्य नहीं होते हैं। क्रोध सत्य को ढकने का काम करता है, क्रोध सत्य में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। सोचना एक बार, मैं जो बातें कह रहा हूँ यहाँ, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये बातें, ये प्रवचन की बातें, ये बातें उमा स्वामी आचार्य की बातें हैं। ये बातें उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। ये उमा स्वामी आचार्य जीवन जीने के लिए सावधानियां बतला रहे हैं भाई साहब। गुस्से में आकर के हम बात नहीं कहेंगे, गुस्से की बात कहेंगे नहीं, क्रोध में कोई बात कहना नहीं, और क्रोध में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कह दी गई है तो उसे सत्य मानना नहीं। क्रोध में आकर के कह दिया, धर्मचंद जी साहब गुस्से में आकर के कह दिया, बाबूजी ने गुस्से में पता नहीं क्या बात कह दी। अरे होते हैं इस तरह की घटनाएं घटती है।
पिताजी ने कुछ कह दिया और बच्चा घर छोड़ करके चला गया। ओहो, सोचो जरा, बच्चा घर छोड़ करके चला गया, लौट करके ही नहीं आया। गुस्से में आकर के पत्नी को कह दिया, चले जा तू, तो चले जा अपने पियर, मत आना आप कभी भी। अब वो गुस्से में कह दिया, अब गुस्सा तो गुस्सा है, कितनी देर चलेगा। हस्बैंड को कह दिया उसने, पिताजी ने बच्चों को कह दिया, बच्चों ने पिताजी को कह दिया, मर जाओ आप मेरी तरफ, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे, मरो तो मरो। अरे भाई सुनो तो सही, क्रोध की बातें हैं, दिल से मत लगाओ। ये समझ लो गुस्से में आकर के कह रहा है, गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये ऐसा थोड़ी नहीं है। बस कितनी सी बातें, कितनी सीधी सी बातें। माने क्रोध में आकर के भाई मोक्ष, क्रोध में आकर के यदि कोई बात पिताजी के द्वारा, माँ के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, चाचा चाची के द्वारा, बुआ के द्वारा, मौसी के द्वारा, मौसा जी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, मामा के द्वारा, नाना के द्वारा, अपनी नानी के द्वारा कोई गुस्से में आकर के कोई बात कह दी गई हो, तो उसको दिल से मत लगाओ, ये तो सब अपने परिवार के लोग हैं, उसमें क्या है, क्या फ़र्क पड़ गया है, कोई बात नहीं। गुस्से में आकर के कह दिया गया है, उन बातों को सच नहीं समझा जाता है। सचिन मोदी जी कन्यादाना से ये लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, हुमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, क्रोध में कहो मत और क्रोध में कही गई बात को सच मानो मत। सेकंड नंबर, लोभ में बोलो मत और लोभ में कही गई लोभी की बात को सच्ची मानो मत। भय में बोलो मत, डरे हुए व्यक्ति, और डर में यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसे सच मत मानो, क्योंकि डर करके व्यक्ति असत्य बोल देता है, डर करके व्यक्ति असत्य बोल देता है, गलत बात बोल देता है। और हास्य हंसी हंसी में कह दी, ये तो बात हंसी हंसी में कह दी गई थी। सूत्र विरुद्ध बोलने का त्याग करना, 5 तरह की भावनाएं भाने की बात कर रहे हैं। शब्द पढ़ रहा हूं, नीचे शब्द पढ़ रहा हूं, जरा देखना, बोलो नीचे शब्द देखिए, 542 नंबर पेज पर नीचे, विशेष इस प्रकार जाननी चाहिए इन भावनाओं को। क्रोध त्याग, किसी समय बाह्य निमित्त मिलने पर भी यदि क्रोध उत्पन्न हो जावे, क्या कह रहे हैं, किसी समय बाह्य निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न हो जावे तो अपने विचारों से उसे शांत कर लेना क्रोध त्याग नाम की सत्यानुव्रत की प्रथम भावना है। क्रोध त्याग नाम की भावना, भावना तो भाव, गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। परिस्थितियां क्रोध की उत्पन्न हो गई है, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। परिस्थितियां सबके साथ में एक जैसी नहीं रहती हैं, सबकी परिस्थितियां बदलती रहती है। क्या पता किसके साथ में कब कैसी परिस्थिति बने। क्या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने वाले ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। परिस्थितियां बदलती रहे, मैं नहीं बदलने वाला तत्व, बदलने वाली परिस्थितियों के अंदर भी नहीं बदलने वाले ज्ञायक तत्व को देख करके सहज रहने का प्रयत्न करें। कितनी गजब की बातें हैं भाई साहब। विचारों से उसे शांत कर लेना, क्रोध त्याग, विचारों से शांत कर लो, कोई बात नहीं। परिस्थितियां हर समय बदलेगी, क्या पता, सबकी परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती है प्रियंक भैया, कभी सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, रोज परिस्थितियां बदलती है। क्या पता कब कौन सी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन अपने विचारों से, तत्व ज्ञान के अवलंबन से, जिनवाणी के अवलंबन से, वेद विज्ञान के अभ्यास की भावना से, स्वाध्याय के बल से, वस्तु स्वरूप के विचार से, क्रमबद्ध के विचार से, कर्म के उदय के विचार से बिल्कुल निर्णय करना इस बात का, भैया ये बातें ये त्याग देने योग्य, क्रोध करने योग्य नहीं है। विचार करो। क्या लोहड़िया जी, बार बार में चोट पड़नी चाहिए, रोजाना चोट पड़ती है तो बहुत लाभ मिलता है, रोजाना चोट पड़ती है तो लाभ मिलता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इफेक्ट नहीं पड़े। ये जनवाणी है, जीवन बदल देती है, जनवाणी माँ है, जनवाणी माँ के सानिध्य में रहेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जनवाणी माँ के सानिध्य में रह करके जीवन बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, बदल जाती है सोच, बदल जाती है सारी धारणाएं। जो कुछ भी सोच रहे थे, जो कुछ भी विचार चल रहे थे, सब कुछ बदल जाएंगे, बस जनवाणी माँ का साथ न छूटने पाए, जनवाणी माँ का अवलंबन बराबर चलता रहे। देखिए लोभ त्याग, सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं। लोभ त्याग कैसे कह रहे हैं, असत्य के कारण लाभ की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। असत्य के कारण क्या नहीं करना चाहिए, लाभ की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए।
अर्थात सत्य के परित्याग से यदि द्रव्य की प्राप्ति भी हो तो भी सत्य ही बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। अरे सच बोलने से नुकसान हो जाएगा, अरे सच बोलने से अभी पेनल्टी लग जाएगी, अरे अभी सच बोलने से इतना पेमेंट करना पड़ जाएगा, अभी सच बोलने से इतना नुकसान हो जाएगा, तो भी सत्य ही बोलना चाहिए। लोभवश असत्य नहीं बोलना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर के हमें असत्य नहीं कहना चाहिए। हो जाता है ऐसा, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। रॉन्ग साइड चल रहा था, सामने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अरे भाई सब यहीं बस बिना हेलमेट के चल रहा था, अरे मैंने तो यहीं उतारा था बस, अभी यहीं की तो बात है। क्यों? 200 रुपये लग जाएंगे, 500 रुपये लग जाएंगे, 1000 रुपये का चालान हो जाएगा। गलत क्यों बोल रहे हो? लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के गलत बोल रहे हो, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। मत करो, कोई बात नहीं। सत्य का पालन करो, नियमों का पालन करो, दृढ़ता से पालन करो, सरकारी नियमों का पालन करो, कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। बहुत व्यापार में, रोजगार में, बिजनेस में, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाते समय, हेलमेट लगाते समय बेल्ट खींचना भूल गए, रह गया, कोई बात नहीं, सत्य का पालन करो। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, इस बार पेनल्टी दूंगा, अगली बार अपने आप याद रहेगी, कोई बात नहीं। घूस देने का प्रयत्न मत करो। लोभ का त्याग कह रहे हैं यहाँ। जब लोभ का त्याग होता है तब सत्य वचन निकलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। भय का त्याग करो। ओहो, भय नहीं होना चाहिए। किस बात का डर? तुम्हें किस बात का डर है? तुम डरते हो इसलिए सत्य नहीं बोल पाते हो। डरा हुआ व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है। भयभीत व्यक्ति के मुख से गलत बात निकलती है, उसके मुख से कहना क्या चाहता है क्या निकल जाता है, हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट के अंदर काम गड़बड़ होता है सब। धर्म विरोध के भय से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, भय त्याग की भावना की बात कर रहे हैं, डर छोड़ने की भावना की बात कर रहे हैं। धर्म विरोध के भय से, डर लग रहा है विरोध नहीं हो जाए। लोक विरोध के भय से, डर लग रहा है यार मैं ये बात बोल दूंगा तो सब जगह विरोध हो जाएगा मेरा। राज विरोध के भय से, मतलब मेरा विरोध करने लगेंगे। समाज विरोध के भय से, समाज में विरोध हो जाएगा। जाति विरोध के भय से विरोध करने लग जाएंगे, मुझे जाति से बाहर नहीं निकाल देवे। देश एवं ग्राम विरोध के भय से भी असत्य भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। देश के भय से, गांव के भय से, इनके विरोध से असत्य भाषण नहीं करना। भय परित्याग नाम की सत्यानुव्रत की तीसरी भावना है। क्या? भय परित्याग नाम की सत्यानुव्रत की तीसरी भावना है। नहीं भैया, जो बात जैसी होगी उससे कहूँगा, मैं डरूंगा नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। लोक लाज का मुझे भय नहीं है, राज का मुझे विरोध का भय नहीं है। सच्ची बात तो सच्ची है, देश गांव के हित में जो बात होगी सच्ची बात कहूँगा, डरूंगा नहीं। लोग जान से मार देंगे, सच बोल देंगे तो नहीं, सच बात तो सच्ची है। प्रसंग बना है तो सच बात कहूँगा, जरूर कहूँगा। तो इस तरह है भय त्याग की भावना की बात यहाँ कही गई। देखो कितना, अभी इन्होंने 5-5 के अंदर बांट दिया है उमा स्वामी आचार्य ने, और भी कहीं निकल सकती है यद्यपि, लेकिन फिर भी 5-5 बातें मुख्य रीति से कही है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इसके बाद में प्रत्याख्यान। 4 नंबर हास्य त्याग। लो, हास्य त्याग, सत्यानुव्रत के अतिचारों में हास्य त्याग की बात कर रहे हो। राजेंद्र बावेल जी क्या कह रहे हैं यहाँ? हास्य त्याग क्या कह रहे हैं? जिस हास्य से किसी जीव को प्राण पीड़ा हो जावे, हंसी में ही, तुमने तो हंसी में कह दी और सामने वाले की जान पे बनाई। हमने तो हंसी में कह दी और सामने वाले ने आत्महत्या कर ली। हमने तो उसकी हंसी उड़ाई और उसको इतना फील हुआ हमारी हंसी के चक्कर में कि वो तो फांसी के फंदे पर जाकर के लटक गया। क्या कहना चाह रहे हो? जिस हास्य से किसी जीव को प्राण पीड़ा हो जावे, हो प्राण पीड़ा हो जावे, ऐसा हास्य भूलकर भी न करना। सो सत्यानुव्रत की हास्य त्याग नाम की चतुर्थ भावना है। हंसी में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। सत्यानुव्रत की चर्चा चल रही है, हंसी में भी बात कुछ की कुछ कह दी जाती है। भाई साहब, सत्यानुव्रत, अनुव्रत पालन करने की चर्चा चल रही है। देखो अंतिम पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
महत्वपूर्ण है ये प्रकरण। ये 5वां बिंदु सत्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य बोलने से पहले सत्य समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आगम के वक्ताओं के लिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। तत्व चर्चा करने वाले, स्वाध्याय करने वालों के लिए ये बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हम आप जैसे आत्मार्थियों के लिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। जो बात जवान से कही जा रही है उसमें हम ध्यान रखें। अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषणम क्या होता है? अनुवीची भाषणम किसे कहते हैं? अनुवीची भाषण जरा देखें यहाँ क्या लिख रहे हैं ये। सूत्र विरुद्ध वचन त्याग, सूत्र विरुद्ध वचन त्याग। सूत्र माने आगम, सूत्र माने जनवाणी, सूत्र माने गाथाएं, सूत्र माने तत्वार सूत्र, सूत्र माने समय सार, प्रवचन सार की गाथाएं। रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक सूत्र हैं, इन्हें सूत्र कह करके पुकारा गया है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग की मूल बातें उन्हें सूत्र कह करके पुकारा गया है। षटखंडागम की बातें, धवला की बातें, द्रव्य संग्रह की बातें, तिलोय परिणति की बातें, त्रिलोक सार की बातें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कही गई बातें, ये सब सूत्र हैं। संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए और अन्य अन्य भाषाओं के अंदर लिखे गए, उन्हें सूत्र कहते हैं। सूत्रों से विरुद्ध, सूत्र से विरुद्ध, सूत्र माने जनवाणी, सूत्र मतलब जिनेंद्र देव की वाणी, सूत्र माने वीतरागियों के वचन। सूत्र विरुद्ध, अरे जनवाणी से विरुद्ध वचन कहना यह अतिचार है। सत्य अणुव्रत का अतिचार है। सत्य को ठेस पहुंच रही है, सत्य टूट गया है, सत्य व्रत भंग हो गया है यदि जनवाणी के विरुद्ध वचन कह दिए गए हैं तो। टोडरमल जी साहब तो प्रतिज्ञा दिलाते हैं प्रत्येक वक्ता को, वक्ता होने के नाते हम प्रतिज्ञा दिलाते हैं आपको। क्या दिला रहे हैं टोडरमल जी साहब? ये प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। ये पंडित जी साहब कहते हैं, सुनो भैया तुम सत्य बोलना चाहते हो ना? कि हाँ सत्य बोलना चाहता हूँ। जनवाणी को अच्छे से पढ़ना, प्रतिज्ञा लेना, जिनाज्ञा भंग नहीं हो जाए। जिनाज्ञा भंग करने का भय सदा काल रखना। मेरे माथे पर, मेरे सर के ऊपर टोडरमल जी बैठे रहते हैं। टोडरमल जी मेरे सर पर बैठ करके मुझे दिशा निर्देश करते हैं कि भाई संजीव बेटा ऐसा गलत काम नहीं करना, बेटा सत्य का ध्यान रखना, बेटा जिन आज्ञा के विरुद्ध में मत बोलना, भय रखना, डर रखना। और कभी कदाचित यदि जनवाणी के विरुद्ध यदि कोई वचन कह दिए जाएं, यदि कोई वचन निकल जाएं अपने क्षयोपशम ज्ञान के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूल से, और किसी के द्वारा स्मरण कराया जाए तो बराबर उस बात का अपनी सभा में खुलासा कर देना, स्पष्टीकरण कर देना कि ये बात मेरे माध्यम से गलत कह दी गई थी, डुप्लीकेट नहीं हो जाए। अनुवीची भाषणम कह रहे हैं, ये 5वें नंबर का बिंदु है। अनुवीची भाषणम, सत्य वचन जनवाणी के अनुसार। देखिए जिस किसी विषय की जानकारी ना हो, ऐसा हो जाता है कभी, किसी विषय की जानकारी नहीं थी, हमारी नॉलेज में ही नहीं था, हमें पता नहीं था। अब पता नहीं था और सामने वाले के द्वारा पूछा गया और जवाब देते नहीं बन रहा है तो प्रेस्टीज पॉइंट हो जाता है। ऐसा कहता है यार मैं जवाब नहीं दूँ तो अच्छा नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ इसके प्रश्न का, तो घुमा फिरा करके इधर उधर से कुछ ना कुछ जवाब दे देता है। नहीं भाई, ये लिख रहे हैं उसको स्पष्ट कह देना चाहिए कि ये हमको मालूम नहीं है। आपको नहीं आ रहा है ना, आप बोल दो, बोलो, स्पष्ट कह दो ना भैया हमें इसका अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, जिनागम अथाह है भैया, जिनागम अथाह हैं, हजारों शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो। ने क्या पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा ही कितना है भाई साहब, अभी हम जानते ही क्या हैं इस अथाह शास्त्र समुद्र में। हमने तो रंच मात्र चुल्लू भर भी नहीं पढ़ा है हमने। बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए ये बात मेरे पढ़ने में नहीं आई है, ये बात मेरे देखने में नहीं आई है, ये बात मुझे ख्याल में नहीं आ रही है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर मालूम नहीं है। अपने को मालूम न होते हुए भी स्वयं अपनी तरफ से ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे आगम विरुद्ध वचन निकल जाए। आगम विरुद्ध वचनों को यदि मैं खोल करके कहूँ तो आपको लगेगा ये क्या कह रहे हो आप। आगम विरुद्ध वचन का मतलब होता है ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना। आगम विरुद्ध वचन का मतलब होता है भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, यह आगम विरुद्ध वचन है। अरे भगवान महावीर स्वामी भला करेंगे, चिंता मत कर, भगवान महावीर तेरे साथ हैं, भगवान महावीर तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर। इस वचन का नाम है आगम विरुद्ध वचन। ये जनवाणी के विरुद्ध है, ये तौहीन है वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं की, ये वीराधना हो रही है तीर्थंकर परमात्माओं की,
ये विराधना हो रही है सर्वज्ञ भगवान की। किसने देखे आलू में जीव, ये विराधना है। किसने देखे आलू में जीव, किसने देखे जमीकंद में जीव। अरे यार सब रहने दे, सब फालतू की बातें हैं। सुनो भैया, ये क्या कह रहे हैं, ये आगम विरुद्ध वचन निकल रहे हैं, अवर्णवाद हो रहा है। जिनवाणी का अवर्णवाद हो रहा है, जिनेंद्र देव का अवर्णवाद हो रहा है, वीतरागी जिन शासन की विराधना हो रही है। संभाल करके बोलना, हमारे द्वारा जो बात कही जा रही है वो बात जिनवाणी के दायरे में कितनी सत्य की कसौटी के ऊपर उतरती है। अरे कुछ नहीं, तू तो इस मंत्र का जाप कर ले, मैं कह रहा हूं ना तेरा भला हो जाएगा। आगम विरुद्ध वचन है, आगम विरुद्ध वचन है। मैं कह रहा हूं तुम नमोकार मंत्र को ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके इस तरह से बोलना, अब ऐसा सुरक्षा कवच आ जाएगा आपके ऊपर कि अब आपको कोई व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा, आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा, तकलीफ नहीं दे पाएगा, आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, कोरोना आएगा नहीं आपको। इसको जाप करोगे तो इससे ये नहीं होगा। तो भाई साहब कौन से शास्त्र में लिखा है? हम भी लिख देंगे कोरोना निवारण आए, ओम रीम अरहम हसी आओ सा कोरोना निवारण आए। बस कोरोना निवारण आए शब्द जोड़ दिया और बोली जनता, बोले लोग सब, हाँ अरे पंडित जी बहुत अच्छा मंत्र बतलाया, पंडित जी बहुत अच्छा मंत्र बतलाया। भाई साहब क्या हो रहा है? यह आगम विरुद्ध है, सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। परद्रव्य को कर्ता धर्ता कहने की बात मत करो, वेद विज्ञान की बात करो, अकर्तावाद की बात करो, निमित्तकर्ता की बात कहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बराबर बराबर जो यथा योग्य रीति से जिन आमनाएं अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार परिस्थितियों की बात करो, कर्म के उदय की चर्चा करो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। असाता वेदनी कर्म का उदय है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई ऐतराज नहीं है, कहा जाएगा। असाता की बात भी कही जाएगी, वेदनी की बात भी कही जाएगी, अंतराय कर्म का उदय था ये बात भी कही जाएगी। लेकिन ये कर लोगे ना आप तो देख लेना आपका ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा बहुत भला हो जाएगा आपका। ये सारी गलतफहमी की जो जितनी बातें हैं, ये सब बातें आगम विरुद्ध है। इन वचनों को बोलने पर दोष लगता है, पाप लग रहा है, सत्यव्रत के भंग होने का पाप लग रहा है। स्वर्ग नरक के संदर्भ में, जनवाणी के संदर्भ में, जहाँ जहाँ बातें पूजन पाठ भक्ति स्तुति प्रथमानुयोग चरणानुयोग करणानुयोग द्रव्यानुयोग की बातों के संदर्भ में किसी भी प्रकार से विराधना का भाव यदि मन में आ रहा हो, किसी भी प्रकार से यदि अंदर में ऐसा लग रहा हो कि इससे विराधना होने की संभावना दिखाई देती है, जिन वचनों के भंग होने की संभावना दिखाई देती है, प्लीज़ बी अलर्ट, सावधान रहो, प्लीज़ सावधान रहो, ऐसा नहीं होगा हमारे द्वारा। चलिए, न मालूम होने पर भी, न मालूम होने पर हमें कह रहे हैं कि साहब मालूम नहीं था, फिर क्या करता साहब ऐसे समय में? अब कुछ तो जवाब देना ही पड़ता ना साहब, जवाब तो लिखना ही पड़ता है भाई। निमित्त जैन, कुछ तो लिखना ही पड़ता। लिख रहे हैं, न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना, बिना जाने हुए अपनी तरफ से स्पष्ट स्वयं बोलने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। क्या 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 क्या? वाक्य पूरा पढ़ना, थोड़ा अच्छा वाक्य है, पूरे वाक्य को देखते हैं तो पता लगता है इसका अर्थ। न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है। न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है, बिना जाने अपनी तरफ से स्वयं बोलने की अपेक्षा। नहीं जानते हुए अपनी तरफ से कुछ भी कह दिया, उसकी तुलना में स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है। क्या स्पष्ट कह देना कि मैं जानता नहीं हूँ साहब, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। सारे विषयों की जानकारी सबको हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, सारे विषयों की जानकारी सबको हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। झूठ बोलना ठीक नहीं है, न जानते हुए हम नहीं जानते ऐसा कहने से पद नहीं बिगड़ता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।